बॉन्ड एनर्जी बच्चों आज का टॉपिक है आपका बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एंथैल्पी भी आप इसे कह सकते हो, हालांकि डिफरेंस होता है थोड़ा। तो आज का आपका टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी असल में होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी को आप स्टडी करोगे थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि एंथैल्पी पूरी डिटेल के साथ जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी एक यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आप डिटेल स्टडी करोगे बॉन्ड एंथैल्पी की। ठीक है बच्चों, तो ये अमाउंट होता है यानी एनर्जी का अमाउंट है जो ब्रेक करता है 1 मोल। आप देख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल of bonds of a particular type so as to separate them into gaseous atom is called bond dissociation enthalpy और bond enthalpy। ठीक, तो जैसे हमने कहा कि अगर आप देखते हो कि अगर एटम आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उस दौरान तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन अगर ये बॉन्ड बाइंड हो गया और अपने गैसियस एटम में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा, तो उस दौरान जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बच्चों चाहिएगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर ए बी के बीच हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी वही क्या कहलाती है? बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है बच्चों, और जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसे हम मेजर करेंगे किलो जूल पर मोल। सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक है, कहीं में मापते हैं किलो जूल पर मोल में। तो कोई बॉन्ड हमें ब्रेक करना है उसके लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी वही बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। फिर से, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होती है वही बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आ गया। और इसे किलो जूल पर मोल में हम नापते हैं, मापते हैं। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं मैं, जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2Cl2 Br2 HCl HBr, ये डाई एटॉमिक है। तो इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो डेफिनिट होगी, वो निश्चित होगी, वो चेंज नहीं होने की। इस चीज का आप ध्यान रखियो। ठीक है भाई, किसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी डेफिनिट होती है? जो डाई एटॉमिक होंगे। एक तरह के भी हो सके वो डिफरेंट भी, लेकिन ये कैसे होंगे? डाई एटॉमिक होंगे। अगर जो डाई एटॉमिक हैं वो क्या है बच्चों? एक जैसे हो H2 HH के बीच बॉन्ड हो, HH के बीच बॉन्ड है, या HCl इस तरीके से बॉन्ड है, तो इन्हें ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो उसका अमाउंट कैसा होगा? डेफिनेट होगा। फिर डिफरेंट किसके लिए होगा? जो पॉली एटॉमिक होंगे उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है बच्चों वो डिफरेंट होगी। उसका रीजन क्या है मैं आपको अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे H2O है, पॉली एटॉमिक है, CH3OH है, तो यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। उसका फर्क पड़ता है जो उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी अटैच है। आप इसमें देखो, अगर हम OH की बात करें, सिर्फ OH की, तो इसे तोड़ने के लिए यहाँ पे अलग एनर्जी चाहिएगी। और अगर हम इसमें CH3OH इसमें बात करें तो इसके लिए अलग अमाउंट चाहिएगा एनर्जी का। आई बात समझ में बच्चों? तो जो बॉन्ड एनर्जी है डाई एटॉमिक की वो तो डेफिनेट होगी, लेकिन अगर पॉली एटॉमिक है इसमें से तोड़ने के लिए अलग इसका इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो एवरेज निकाल लिया जाता है, फिर इनका क्या निकाल लिया जा बच्चों? एवरेज। और एवरेज निकाल के जो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी आती है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाओगी। यानी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम कैलकुलेट करेंगे। पहला फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सेकंड। अगर हम इन केस OH के केस में देखें तो हम इसकी फर्स्ट
पी अगर देखें तो वो कितनी होती है 502 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और सेकंड एंथैल्पी होगी 427 किलो जूल पर मोल। हेस का नियम आप स्टडी करोगे इसमें, जब ये कह रहा असल में यहाँ पे भी थोड़ी सी बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक था, बॉन्ड एंथैल्पी का, लेकिन ये जो टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स का है। वहां पे आप एंथैल्पी की पूरी डिटेल स्टडी और थिंकर वगैरह क्या कहते हैं सारा प्रोसेस बताया जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे भी थोड़ा आपको बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या निकाल लिया जाएगा बच्चों, एवरेज। एवरेज तो एवरेज क्या आएगा 502 प्लस 427 अपॉन 2, ठीक। तो इसी तरीके से एवरेज निकाल लिया जाएगा सभी का। जो पॉली एटॉमिक है उसमें क्या निकाल लिया जाएगा, फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी देख लेंगे उसकी और सेकंड बॉन्ड एंथैल्पी देखी जाएगी, ठीक। और उसका जो एवरेज आओगा वही बॉन्ड एंथैल्पी मानी जाएगी, ठीक। एक बात और मैं बता दूं, चाहे कोई भी रिएक्शन कितने भी स्टेप में हो रही हो, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है चाहे वो एक स्टेप में कंप्लीट हो या दो स्टेप या मोर देन 2 स्टेप, उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डेफिनिट होगी, वो चेंज नहीं होने की। आई बात समझ में, उसका आप एवरेज निकाल लोगे तो वही आओगी जो एक स्टेप में आपको नजर आ रही। ये हेस ने कहा था और आप थर्मोडायनेमिक्स में भी इसकी स्टडी करोगे। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, फिर हम आपको इसके कुछ फैक्टर बताएंगे। अगर ये देखो तो 464.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है साइज ऑफ एटम। भाई अगर एटम का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, ये बड़ा साइज है अगर एटम का, दोनों ही तरफ से अगर बड़े साइज हैं इस तरीके से, तो देखो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना, और जब ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जा, डिक्रीज हो जा। तो अगर साइज ऑफ एटम बड़ा है, लार्ज है, तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कैसी होगी, कम होगी, लो होगी। तो इसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो कम चाहिएगी तोड़ने के लिए, क्योंकि जितना साइज बड़ा होता चला जाएगा एटम का, न्यूक्लियस से डिस्टेंस घटने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो अगर एटम का कैसा साइज बड़ा होगा तो बच्चों उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी कैसी होगी, कम होगी। सेकंड पॉइंट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। यानी मल्टीप्लिसिटी से मतलब क्या है वो आप देख लो। भाई आप ये देखो, यहां सिंगल बॉन्ड हो सके, यहां डबल बॉन्ड हो सके, यहां ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, इसका सिंगल है, इसका डबल और इसका ट्रिपल। एक जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती चली जाएगी उतनी बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो मल्टी बॉन्ड एंथैल्पी है बच्चों वो सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा होगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि भाई अगर सिंगल बॉन्ड है तो डिस्टेंस जितना इसमें लोन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर इसमें बढ़ते चले जाएंगे उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा एटम्स के बीच, और जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज हो जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ठीक। इस चीज का आप ध्यान रखो। जैसे 348 अगर आप देखो इसे तोड़ने के लिए चाहिए, इसे 614 के आसपास चाहिए और इसे 839, तो आप देख लो किसकी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है। भाई एक बॉन्ड तोड़ोगे फिर दूसरा फिर तीसरा, 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, किलो जूल पर मोल,
ठीक है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, यानी ये सिर्फ 1 मोल के लिए है। ठीक है, जितने आप ज्यादा मोल लोगे उतनी ही आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ब्रेक करने के लिए। तो 2 पॉइंट आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक, लोन पेयर यानी जो लोन पेयर होंगे, एकल युग्म होंगे, हमने इससे पहले वीडियो में भी बताया था, नॉन बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर को लोन पेयर कहा जा। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बच्चों, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके बारे में भैया आप देख लो। जैसे कार्बन कार्बन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन फ्लोरीन है। इन तीनों में क्या अंतर है? इसमें तो एक लोन पेयर होता है अगर देखा जा, इसमें होंगे 2 लोन पेयर, इसमें होंगे 3 लोन पेयर। तो इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक, तो इसकी जो लोन पेयर क्या होंगे? लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग, जैसे हमने बताया, पेयर होते हैं और इनके बीच रिपल्सन मैक्सिमम होता है। वेस्पर थ्योरी में भी हमने बताया। तो जब रिपल्सन होगा तो ये दोनों एटम क्या है, दूर दूर भागेंगे। जब दूर दूर भागेंगे तो बॉन्ड एनर्जी न तोड़ने के लिए कम चाहिए, तो पहले रिपल्सन हो रहा, पहले ही वीक हो रही। आगे बात समझ में सभी के। तो जो बॉन्ड एनर्जी है सबसे ज्यादा वो किसके लिए होगी? कार्बन कार्बन के लिए होगी, क्योंकि इसमें कोई सा में भी क्या नहीं है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सभी बच्चों की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये देख लो, इसमें 0 है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो इसी वजह से 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, 163 चाहिए इसके लिए। 163, कितना अंतर आया ये देख लो, 146 चाहिएगी, ठीक। तो आप देखो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जा रही है, 1 बढ़ा 163 होगी, 2 146, 3 पे 139। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी अपना गेम खेलते हैं, इसमें रिपल्सन होता है और एटम की डिस्टेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी। ये पूरा डिटेल से भी है, जब आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करोगे तो हम और डिटेल से वहां एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।